दोस्तों, हम इंसानों की एक खास बात है। हम संसार में मौजूद हर एक चीज़ की कीमत के बारे में सोचने लगते हैं। इस दुनिया में लगभग हर चीज़ की अपनी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, जिसके आधार पर उसकी कीमत लगाई जा सकती है। खैर, ये कीमत तो फिलहाल हम दुनिया की चीज़ों की लगाते हैं, पर क्या दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि इस पूरी दुनिया यानी हमारी पृथ्वी की भला क्या कीमत हो सकती है? वैसे तो हम सभी ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी अमूल्य है, जिसकी कीमत हम शायद ही लगाना चाहेंगे। पर फिर भी आखिर यह संसार बना भी कई तरह के संसाधनों और वस्तुओं से है, जिनकी कोई ना कोई तो कीमत होती ही है। सो दोस्तों, आज हम हमारी पृथ्वी की कीमत का पता लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर इसे कोई कितने में खरीद सकता है। इस दुनिया में ना जाने कितनी ही वस्तुएं हैं, जिनकी अगर हम एक एक करके कीमत लगाने बैठें तो हमें कई साल लग जाएंगे। पर एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि दुनिया की हर एक चीज़ और इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाने वाला व्यापार और अर्थव्यवस्था लगभग पृथ्वी पर मौजूद कई मेन रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा ही प्रभावित होती है, क्योंकि बिना इनके हम शायद ही किसी वस्तु का निर्माण कर सकें। अब अगर कोई हमसे इस पृथ्वी के प्राइस की बात करे और इसे खरीदना चाहता हो, तो सबसे पहले हम इन प्राकृतिक संसाधनों को अपनी लिस्ट में जरूर लाना चाहेंगे। बीबीसी अर्थ द्वारा दी गई एक रिसर्च में अर्थ यानी पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज की एक एस्टिमेटेड फाइनेंशियल वैल्यू का पता लगाया गया है। इस रिसर्च के अनुसार फ्रेश वाटर यानी काम में उपयोग किए जाने वाले पानी की कीमत लगभग 73 ट्रिलियन तक आंकी गई है, जो हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान देता है। और वैसे भी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां उसकी सतह पर इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद है। आपको बता दूं कि ट्रिलियन में 12 ज़ीरो होते हैं, जिसे फ़िलहाल तो आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें, क्योंकि आगे आने वाली कीमतों को देखकर आपका गणित भी बिगड़ सकता है। रिसर्च के अनुसार पेड़ों का मूल्य लगभग 16 ट्रिलियन, कोरल रीफ्स का मूल्य 10 ट्रिलियन और कुछ कीमती जानवरों की कीमत उनकी इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग 700 मिलियन से 250 बिलियन डॉलर्स तक बताई गई है। इसके साथ ही अन्य जरूरी प्राकृतिक संसाधन जैसे ऑयल एंड कोल भी अर्थ पर लाइफ और इकोनॉमी में अपना अहम योगदान देते हैं, जिनकी कीमत लगाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक बचे हुए ऑयल की कीमत लगभग 109 ट्रिलियन और कोल की कीमत 71 ट्रिलियन तक बताई गई है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कई बहुमूल्य रत्नों और खजानों का भंडार है, जिनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर गोल्ड, जिसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 2 लाख टन पैदा किया जा चुका है, जिसकी कीमत भी लगभग 8 ट्रिलियन तक निकल कर आती है। डायमंड यानी हीरे की बात करें तो इसकी सप्लाई और डिमांड के अनुसार इसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू लगभग 3 ट्रिलियन निकल कर आती है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स भी हमारी दुनिया में काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी कीमत लगभग 10 ट्रिलियन तक आंकी गई है। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट मनी एंड मार्केट वैल्यूएशन को विश्व भर में इसकी सप्लाई के अनुसार 90 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तक बताया गया है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट की कीमत लगभग 73 ट्रिलियन और रियल एस्टेट मार्केट की कीमत लगभग 217 ट्रिलियन तक एस्टिमेट की गई है। पर दोस्तों, अभी थोड़ा रुकिए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पृथ्वी के सरफेस की ही बात की है, जिसकी कीमत को जानकर डेफिनेटली आपका मैथ बिगड़ गया होगा। पृथ्वी के अंदर की बात की जाए तो इसके सेंटर में विशालकाय आयरन ओर का भंडार है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 5 सेक्सटिलियन तक निकल कर आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्सटिलियन में पूरे 21 जीरो आते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ मेन रिसोर्सेज की ही प्राइस लिस्ट आपके सामने थी। अगर आप में से कोई इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाया है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। इन सभी के अलावा धरती पर और भी बहुत कुछ है जो इस छोटी सी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं था। और दोस्तों, अर्थ पर इंसान रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए हम पृथ्वी को अमूल्य मानते हैं और ये अमूल्य ही रहेगी।